मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त ndnews.in। हमारे बीच अजय श्रीवास्तव जी मौजूद है। जैसे कि आज एक ग्राम प्रधान ढकौली को एक आरोप लगाए गए हैं, एक महिला ने आरोप लगाए हैं, एक घटना प्रधान ने किया है। क्या सत्य है क्या असत्य है, हम यहाँ जनता के बीच पहुँचे हैं और ये घटना कहाँ की है हम यहाँ पे आपको ND न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। एक घटना ये ट्यूबवेल है। हाँ बिल्कुल आइए। आइए जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कहाँ पे ये घटना हुई है जो, और ट्यूबवेल है यहाँ पे प्रधान जी के ट्यूबवेल पे हम पहुँच रहे हैं। देखिए क्या सत्यता है और क्या असत्यता है, आज ND न्यूज़ पर्दा इस पर फास करेगी। हमारे बीच जनता भी है और प्रधान जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारा ट्यूबवेल है। जी, एक ट्यूबवेल आपका ये यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे बाथरूम वगैरह कहाँ पे कर रहे थे आप? आगे। अच्छा, आप बाथरूम आगे कर रहे थे। अच्छा, शौच क्रिया कहाँ पे कर रही थी लोग? शौच क्रिया ये हमारे चाचा के ट्यूबवेल के जस्ट सामने कर रहे जी 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 जी। मैं जो है पेशाब जो करने गया तो मैं इसलिए आगे गया क्योंकि चाचा जी का हमारा ट्यूबवेल आपका कहाँ पर है? आइए आगे दिखाते हैं। चाचा का है। गाँव से ये जो घर मकान बने यहाँ की दूरी कितनी होगी? बहुत खींच के 100 मीटर होगी। 100 मीटर होगी बस। 100 मीटर 100 नहीं, वो 50 मीटर होगी क्योंकि घर तो यही है ना। 50 मीटर। जी जी जी। इसके बाद जब वो बात ही हो रही थी तो हमने कहा कल आप आके बात कीजिएगा। तो जब ये हुई कि कल आप आके बात कीजिएगा तो फिर मैं बात ही कर रहा था। तब वैसे ही इनके जो है पिताजी पीछे से आ गए। वो अपना पत्नी को जो है आगे लेके जाके और मारने लगे। क्यों मारने लगे थे? अब वो बोली कि रात में तुम यहाँ क्या करने आए हो, ये वो करके वो मारने लगे। तो मैं एक प्रधान की हैसियत से ही मैं दोनों को ऐसे करके बीच बरकाऊं। तो ये जो है मेरे ऊपर दोनों लोग हावी हो गए। ये दोनों लोग मेरे ऊपर हावी हो गए। और हावी हो गया था आपके ऊपर? पत्नी और प्लस पति उनके। अच्छा। इसके बाद उसकी बिटिया भी आ गई। उनकी बेटी भी थी। हाँ। इसके बाद उसकी बेटी भी आ गई। वो भी उसने भी पकड़ लिया। जब पकड़ लिया झीना झपटी होने लगी तो मैं था अकेला। अच्छा जी, आपका जो वो है आपका मफलर है वो बेटी का कहना है कि मुंह से दबाए हुए थे माता का मेरे और फांसी लगाने जा रही। ये क्या मामला है? अब देखिए जैसे झगड़ा हुआ बीच बराव करेंगे। अब वो 3 लोग थे, मैं अकेला था। जाहिर सी बात है मफलर जो है आदमी ऐसे ही ठंडी में डाल लेता है। वो मफलर मेरा वहीं पर गिर गया। इसके बाद तुरंत जब मैंने आवाज़ दिया तो मोहल्ले से सभी लोग दौड़ के आए। अच्छा, उनका आरोप है कि मोहल्ले वाले आपके परिवार के कुछ लोग लाठी डंडा लेकर आए हुए थे यहाँ पर। नहीं, जब यहाँ से हमने आवाज़ दिया तो मोहल्ले वाले लाठी डंडा मान लिए होता कि पता नहीं कौन सी घटना घट गई। तो भाई सभी लोग आए। हमारे मोहल्ले के, हमारे बिरादरी के आए, उनके बिरादरी के आए, उनके घर परिवार के भी आए, सब लोग आए। और जो एक इनका आरोप है कि मफलर हमको मौके पे मिल गया, बाकी प्रधान जी फरार हो गए। अच्छा, वो बीच बर्ताव करते हुए मफलर आपका गिर गया। और जो एक इनका आरोप है कि मफलर हमको मौके पे मफलर मिला, बाकी प्रधान जी यहाँ से भाग गए थे। तो उसके लिए जनता जनार्दन का आरोप है कि आप जिला अस्पताल ही पहुंचे थे, उनको जान से मारने की वहाँ धमकी दे रहे हैं उनके पिता को। अच्छा, जैसे जिला अस्पताल में हमने उनके पिता को जान से मारने की धमकी दिया था तो उस समय फिर भी हमारे साथ में कम से कम 6-7 लोग थे। अच्छा। आप उनका भी बयान लें। इसके बाद वहाँ CCTV फुटेज अगर लगे हैं उसका भी बयान लें। थाने पे महिला गई, थाने पे हम भी गए। जैसे एक आरोप उनका है कि घर से उनको बोला गया कि प्रधान जी नहीं है, जबकि हमारे पास तुरंत सूचना आई तो तुरंत हम मौके पे, जब हमने किया नहीं तो कोई डर नहीं, हम सीधे थाने पे गए। थाने पे उनका बयान हुआ, उसका वीडियो भी बना वहाँ पे। इतनी सी बात है। बाकी इसमें जो एक मेन भूमिका है आपको फंसाया जा रहा है। ये विपक्ष की चाल है। ये विपक्ष की चाल है। और ये एक मैं कहना नहीं चाहिए, राजनीति करना चाहिए, कूटनीति नहीं। अच्छा, ये मतलब क्या कोई पुरानी रंजिश आपकी है? कोई रंजिश नहीं। लेकिन इन्हीं के परिवार में एक बिरादरी में अभी 15 दिन पहले एक घटना घटी थी, मारपीट वाली घटी थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। उसमें वो लड़का जो है सभी लोग जानते हैं, लड़का जेल भी गया। उसमें इन्वॉल्वेशन वही खुन्नस, वही गुस्सा, वही नाराजगी। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो कोई कार्य आपको बोला गया हो कि प्रधान जी ये कार्य करा दीजिए और आपके द्वारा ना किया गया तो वही खुन्नस? हाँ, ये एक कार्य था। इनका एक जमीन का विवाद रहा, उसमें हमको पंचायत में बुलाया गया। तो उसमें एक नीति न्याय यही कहती है कि जब उसमें 2 हिस्सेदार हैं तो बराबर का हिस्सा चाहिए उनको। लेकिन इनका आपसी विवाद था। वो कहते थे हम इधर लेंगे, वो कहते थे हम इधर लेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, आप पूरा हिस्सा कर लीजिए, अपना ले लीजिए। तो उनको वो बात खराब लग गई, बोले कि प्रधान हमारे साथ में न्याय और निर्णय नहीं किया। इतनी सी रंजिश पहले से थी। तो क्या वही भूमिका ये बनाई गई? हाँ, ये भूमिका है, ये एकदम भूमिका है। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, मेरा फीडबैक भी लिया जाए, पुराना भी पूछा जाए। और दूसरी बात, सोचने वाली बात है कि अगर 3 लोग हैं और 3 लोगों के साथ में मैं गलत काम कर दूंगा। ठीक है प्रधान जी, हम देखिए अब जनता से बात करेंगे। दादाजी, क्या सच्चाई है जो प्रधान जी पे आरोप लगाए गए हैं, छेड़खानी का, पटकने का और सारी चीज़ें हैं जो
सुलभ शौचालय महिला और उनकी जो बेटी आई थी उनके द्वारा प्रधान जी द्वारा जो मारपीट का बताया जा रहा है। प्रधान जी जो बताया है वो जमीन वाली रंजिश, जी जी, तो वो भी हमारे दिमाग में बात आती है। दूसरी बात तो ज़बरदस्त हमारे दिमाग में बात ये आती है कि ये जो है ये विवाद हुआ था और उसमें जो है मतलब वो वायरल हुआ था, वो मारते हुए वो लड़का जो है उसमें कुछ जो है मतलब क्या सही है क्या गलत है, उसमें कुछ इन्होंने जो सही हुआ वो सही किया, लेकिन उसका भी मैटर हमारी समझ में आता है कि ये जो है मतलब ईर्षा बस मतलब फंसाया जा रहा है। और गांव के आदमी है ना, इनके दादा बाबा परपाजा, इनमें पिताजी हो गए, ये हो गए, सब आदमी पास पड़ोस का जानता है कौन किसकी कैसी चाल चलन है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, गांव का आदमी है। अगर हम झूठ बोलते हो तो गांव के चाचा ये जो प्रधान जी के ऊपर इतने आरोप लगाए गए हैं, क्या है मामला इसका? ये मामला जमीने का है। हाँ, ये कब जमीन का मामला कब से चल रहा था? ये जमीन का मामला साल खान पहले पंचायत हुई थी, हम भी उस पंचायत में गए थे। तो इनकी जैसे 1 से 20 फुट जमीन है रोड में, तो एक मंदिर उधर बना है और आगे हिस्सा दूसरे का है और एक मंदिर इधर बना है। तो हमने तो पंचायत यही किया था कि 1 से 20 फुट है तो 30 फुट अपने मंदिर की साइड वो बाबा जी ले लें, 30 फुट अपने मंदिर की साइड ये बाबा जी ले लें। 15 फुट का रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता कोई यूज नहीं करेगा। और इसके बाद 30 फुट वो बाबा जी उधर चले जाएं, ये बाबा जी तो इधर। प्रधान जी पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? प्रधान जी यही सत्य कहा, इसलिए प्रधान जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। प्रधान जी एक पक्षी फैसला तो करेंगे नहीं है और गांव में किसी अनीत बात का जन्म भी नहीं देंगे है। अच्छा, ये अब अभी का जो ताज़ा मामला है, किसी की लड़की को पीटा जाएगा तो वो अच्छी बात है। उसमें प्रधान जी ने सत्य कह दिया तो प्रधान जी बुरे हो गए। अच्छा, ये चक्रोड है, यहाँ पे खरिंजा लगा हुआ है, यहाँ पे वो महिला शौच के लिए आई थी, क्या ये सही है जो रोड में शौच कर रही है? नहीं, शौच के लिए तो गांव घर घर लेटरिंगें बनी है, किसी किसी घर में 4 लेटरिंगें बनी है। अब जिसको आना है फंसाना है तो वो बात अलग की है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह सेंगर। धन्यवाद। प्रधान जी पे काफ़ी आरोप लगाए गए हैं, महिला के द्वारा छेड़खानी का मामला है, भटकने का मामला है और सारे हैं। क्या है घटना? घटना तो बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा भाई, उनका आपसी विवाद है भाई भाई का जी। भाई भाई के विवाद में भाई प्रधान है, जाएगा न्याय करेगा, कोई भी जाएगा न्याय करेगा। जब न्याय करेगा तो आदमी को लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। बस यही बात है। न्याय का मतलब है कि ये जो है हमारे साथ गलत कर रहे हैं, निरानिर गलत है, इसमें 1% भी सत्य नहीं है। अच्छा भाई 1-2% एक भी परसेंटेज सत्य नहीं है, निरानिर गलत है। यानी सिर्फ विवाद है उनका आपसी भाई भाई का, उनके दिमाग में है कि भाई बाबा जी को मतलब ये आपका कहना है कि प्रधान जी उनके पक्ष में न्याय नहीं किया, इसलिए प्रधान जी को फंसाया जा रहा है। उनके दिमाग में है, उनका मामला जो है पहुंच गया है तहसील बंटवारा का। भाई एक भाई लेके तहसील पहुंच गया है, अब उनका सम्मान आया, उनके दिमाग में एक बात गूंज रही है कि ये सब प्रधान जी करवा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक बात यही गूंज रही है कि एक बात सब प्रधान जी करवा रहे हैं, तो इसलिए प्रधान जी को ही हम फंसा देते हैं। जब प्रधान जी को फंसा देंगे तब क्या करेंगे? ये क्या नाम है दादाजी आपका? संत शरण सिंह।